रावण, रामायण का सबसे जटिल पात्र। एक तरफ महान विद्वान, तांत्रिक, शिव भक्त और कुशल प्रशासक, दूसरी तरफ अहंकारी, क्रूर और धर्म से भटका हुआ। आर्ष्य विश्वश्रवा और राक्षसी कैकसी के पुत्र रावण को पिता से वैदिक ज्ञान और मां से असुर शक्ति मिली। उसने चारों वेदों का गहन अध्ययन किया और तंत्र, आयुर्वेद, ज्योतिष में महारत हासिल की। रावण को ज्योतिष शास्त्र में इतनी महारत थी कि वो ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव को सटीकता से भविष्यवाणी कर सकता था। उसकी रावण संहिता ज्योतिष और तंत्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। रावण संहिता उसकी तांत्रिक और ज्योतिषीय विद्या का प्रमाण है। शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर रावण ने शिव को प्रसन्न किया। यह आज भी भक्ति का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। रावण ने संगीत में भी योगदान दिया। रावण हट्टा जैसे वाद्य यंत्र, राग मालकौंस और भैरवी उससे जोड़े जाते हैं। रावण हट्टा एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो आज भी राजस्थान के लोक संगीत में प्रचलित है। कहा जाता है कि रावण ने इसे शिव की भक्ति में बजाया। रावण ने लंका को सोने की नगरी बना दिया, जहां धन, कला और व्यवस्था एक साथ थे। वहां अपराध और भूख नहीं थी। उसका प्रशासन व्यवस्थित और वैज्ञानिक था। पुष्पक विमान, लंका की आकाशगामी तकनीक, उसकी विज्ञान की समझ को दिखाता है। उसका दरबार कला, संगीत और ज्ञान का केंद्र था। गंधर्व, अप्सराएं, विद्वान और नाटककार वहां उपस्थित रहते थे। वह सामवेद का ज्ञाता था। संगीत और मंत्र उसका जीवन था। रावण का राज्य सिर्फ वैभवशाली नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से भी समृद्ध था। रावण की शिव भक्ति अद्भुत थी। कैलाश को उठाने की कोशिश में उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। तब उसने दर्द में शिव तांडव गाया। शिव प्रसन्न हुए और चंद्रहास तलवार दी। कुछ कथाओं में उसे आत्मलिंग प्राप्त करने की बात भी कही गई है। अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ उसके गहरे संबंध थे। वह विभीषण की धार्मिकता और कुंभकर्ण की वीरता का सम्मान करता था, लेकिन अंततः विभीषण से मतभेद हो गया। रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध और तंत्र मंत्र में प्रशिक्षित किया, इसीलिए उसे इंद्रजीत कहा गया। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि रावण ने ब्रह्मा से नवरत्न यानी 9 खगोलीय शक्तियां प्राप्त की थी, जो उसे युद्ध और तांत्रिक विद्या में निपुण बनाती थी। साथ ही ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया था कि कोई देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष या राक्षस उसे नहीं मार सकता। और अमृत का एक घड़ा जिसे उसने अपनी नाभि में छिपा रखा था, वो भी उसे प्राप्त हुआ था। रावण का सबसे बड़ा पाप था सीता हरण। शूर्पणखा के अपमान और अपने अहंकार के चलते उसने मारीच को हिरण बनाकर राम लक्ष्मण को दूर किया और सीता का अपहरण किया। सीता को अशोक वाटिका में रखा, लेकिन उसे छुआ तक नहीं, क्योंकि नलकुबेर के श्राप के अनुसार बलपूर्वक स्पर्श करते ही उसका सिर फट जाता। कुछ कथाओं में रावण द्वारा अन्य स्त्रियों जैसे अप्सराओं और ऋषि पत्नियों के साथ अनुचित व्यवहार का उल्लेख है। जैसे तपस्विनी वेदवती को अपमानित करने पर उसे श्राप मिला, और रंभा के साथ दुष्कर्म के प्रयास पर नलकुबेर ने उसे वह श्राप दिया जिससे वह किसी स्त्री को बलपूर्वक नहीं छू सकता था। रावण को मंदोदरी, विभीषण, कुंभकर्ण सभी ने समझाया, लेकिन उसका घमंड उससे फैसले करवा रहा था। हनुमान के अपमान से युद्ध तय हो गया। रावण ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया, मायावी तकनीकों का प्रयोग किया, लेकिन अंत में राम से हार गया। उसने देवताओं से वरदान तो ले लिया, लेकिन मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझकर उन्हें छोड़ा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रावण ने अपने भाई कुबेर से लंका छीनी, पुष्पक विमान लिया और देवताओं से युद्ध किया। उसने कई तपस्वियों को परेशान किया और धर्म की मर्यादाओं को तोड़ा। रावण ने कई ऋषियों के यज्ञों में बाधा डाली और तपस्वियों को तंग किया, जो उसकी आधार्मिक प्रवृत्तियों को दर्शाता है। रामायण में वह बुराई, अहंकार और अधर्म का प्रतीक बन गया। आज दशहरे में उसके पुतले जलाए जाते हैं। लेकिन श्रीलंका के कुछ समुदाय रावण को आज भी एक महान शासक मानते हैं। वहां के कुछ मंदिरों में उसकी पूजा की जाती है और उसे लंका के स्वर्णिम युग का निर्माता माना जाता है। लेकिन कुछ समुदाय, खासकर दक्षिण भारत और श्रीलंका में, उसे एक ज्ञानी, शक्तिशाली और शिवभक्त राजा मानते हैं। रावण संहिता आज भी पढ़ी जाती है और कुछ लोग उसे मिसअंडरस्टूड नायक या द्रविड़ संस्कृति का प्रतीक मानते हैं। रावण हमें सिखाता है, ज्ञान और शक्ति अगर विनम्रता और धर्म से न जुड़े तो वही गुण विनाश का कारण बनते हैं। वो सिर्फ एक पात्र नहीं, बल्कि एक चेतावनी है।
जो आज भी हमारे भीतर झांकने को मजबूर करता है। BNT चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।